जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। साधकों, एक बात बताओ मुझे कि क्या माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए बड़ी-बड़ी साधनाएं करना ज़रूरी है? क्या आपको तांत्रिक ही बनना होगा? या क्या आपको बहुत महँगी-महँगी पूजाएं करवानी पड़ेंगी? नहीं, आज मैं आपको 7 ऐसे आसान तरीके भी बताने वाली हूँ, जो एक साधारण इंसान भी कर सकता है और माँ की कृपा प्राप्त कर सकता है। माँ बगलामुखी ना बहुत ही ज़्यादा करुणामयी हैं। वो अपने भक्त में बस एक ही चीज़ देखती हैं और अपने भक्त से सिर्फ़ एक ही चीज़ माँगती हैं और वो है सच्चा प्रेम और श्रद्धा। बाकी सब वो खुद देख लेती हैं। तो आइए आज जानते हैं कि माँ की कृपा पाने के लिए ऐसे 7 कौन से सरल उपाय हैं जो कोई भी साधारण व्यक्ति, साधारण इंसान कर सकता है। सबसे पहला तरीका, प्रतिदिन नाम जप जो है आपने हर सुबह उठ करके जय माँ बगलामुखी 21 बार बोलना ही बोलना है। बस यही काफ़ी है आपकी एक शुरुआत के लिए। माँ का नाम ही जो है वो मंत्र है और सबसे शक्तिशाली मंत्र है। दूसरा तरीका, पीले रंग को जो है अपने जीवन में जगह दे दीजिए, यानी कि उसको अपना लीजिए। बुधवार और शुक्रवार को खास करके आप पीले वस्त्र पहने ही पहने। घर में पीले फूल रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि माँ को पीला रंग जो है वो अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से भी जो है आप माँ के फेवरेट खुद ब खुद बन जाएंगे। तीसरा तरीका, हल्दी का दीपक। जी हाँ, हर मंगलवार को एक कटोरी के अंदर हल्दी मिश्रित घी डालिए, है ना, और दीपक जलाइए, माँ के सामने रख दीजिए। बहुत ही सरल सा उपाय है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ऐसा करने से भी आप माँ के साथ में अपना जो है एक डोर जो है माँ के साथ बांधना शुरू कर देते हो। चौथा तरीका, बगलामुखी स्तोत्र का पाठ। प्रतिदिन बगलामुखी स्तोत्र का एक बार पाठ तो आपको ज़रूर और ज़रूर करना चाहिए और ये तो यूट्यूब के ऊपर भी उपलब्ध है। माँ की स्तुति करना ही सबसे बड़ी पूजा है। ठीक है, तो ये भी आप ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, उनको लगता है तो यूट्यूब पे जाकर के सिर्फ सुन भी लोगे ना तो भी आप माँ से कनेक्ट कर पाते हो। पांचवा तरीका, आपको जो है माँ को बेसन के लड्डू या फिर किसी भी पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए और फिर उसको जो है प्रसाद के रूप में दूसरों को भी बांटना चाहिए। और देने का जो भाव होता है ना, वो माँ को बहुत प्रिय है। तो जो भी गिवर होगा, जो बिना किसी द्वेष के सबको बराबर रखे, सबको सारी चीज़ें बांटना चाहे, कुछ देना चाहे, तो जो ये देने का भाव होता है ना, ये माँ बगलामुखी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। छठा तरीका, सच बोलिए और न्याय के साथ खड़े रहें। क्यों? क्योंकि जो माँ बगलामुखी है ना, जो मेरी माई है, वो सत्य की देवी है। जब आप सच बोलते हैं, किसी के साथ न्याय के लिए खड़े होते हैं, तो माँ स्वयं आकर के आपकी रक्षा करती है। सातवां तरीका, क्षमा करना सीखिए। जी हाँ, माँ की सबसे बड़ी कृपा उन्हें मिलती है जो दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो माँ आपके शत्रु को खुद ब खुद देख लेती हैं, खुद संभाल लेती हैं। यानी कि वहाँ पे चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब माँ ने देख लिया कि मेरे बच्चे ने तो माफ़ कर दिया है। और मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ अपने पॉडकास्ट में, अपनी वीडियोज़ में, कि देखो, जो भी साधक जो बगलामुखी की साधना कर रहा हो ना, उसको भूल करके भी उसके बारे में कुछ गलत मत सोचना, उसको गलत नुकसान मत पहुंचाना। क्यों? क्योंकि वो साधक तो तुम्हें माफ कर देगा, बट उसकी माई, मेरी माई बगलामुखी, उसको कभी भी माफ नहीं करती और वो खुद उसको संभाल लेती हैं। तो साधकों, माँ की कृपा पाने के लिए कोई विशेष योग्यता आपको नहीं चाहिए, बस चाहिए आपका सच्चा दिल, आपका शुद्ध भाव और नियमितता, यानी कि डेली कॉन्टिन्यूटी तो चाहिए, डेली करना पड़ेगा। अगर आप सोचो आज खाना भी तो रोज खाते हो ना, ऐसा तो नहीं करते आज खा लिया कल नहीं खाऊंगा। तो जो भी आप करो, माँ के साथ अगर जुड़ना है तो रोज करनी पड़ेंगी चीजें, तभी आप जाकर के उनके साथ में अपनी डोर बांध पाओगे। और माँ तो ये बोलती है कि भाई, जो मुझे याद करता है मैं उसे कभी नहीं भूलती। तो इन 7 तरीकों में से आज कौन सा तरीका शुरू करने वाले हो आप, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई, आज सरसों के तेल का दिया जलाओगे या पीले वस्त्र धारण करने वाले हो या मेरी माई को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाओगे। जो कुछ भी करो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुमने कौन सा तरीका आज अपनाना शुरू कर दिया है। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।